हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में काम करता है, यानी रेस्पिरेटरी जो गैसेज होती है उन्हें चेंज करवाता है। ये सेम्बुलिज्म का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्लूइड की फॉर्म में। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में, अलग अलग जगह पे लेके जाता है। इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यूज़। क्या करता है? जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में सब्सटेंसेज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? ब्लड में करती है सारे अपने न्यूट्रिशन को। तो वो क्या करता है? ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज। इसे हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोल सकते हैं ब्लड को। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन करता है किस चीज़ से? पैथोजन से। ब्लड अगेंस्ट द डिसीज। डिसीज किस चीज़ से होती है? पैथोजन से। कोई बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है उस चीज़ से। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्टली बात करेंगे कलर। कलर क्या होता है? रेड इन कलर। क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है हमारे ब्लड का। एट्रियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन। जो एट्रियल ब्लड जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मोर ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से वो स्कारलेट रेड दिखाई देता है। वेनस ब्लड इज पर्पल रेड बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वेनस ब्लड में, क्योंकि टिश्यू से क्या होता है? वेन्स के थ्रू ही तो वो लंग्स में जाता है ब्लड। तो क्या होता है? कलर पर्पल रेड। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। एवरेज वॉल्यूम कितनी होती है ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बॉडी में? 5 लीटर। और न्यूबॉर्न बेबी में 450 ml, यानी 450 ml। इन फीमेल्स 4.5 लीटर। ये वॉल्यूम आपको हमेशा याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। रिएक्शंस एंड पीएच। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का क्या पीएच क्या होता है? एल्कलाइन होता है ब्लड। पीएच इन नॉर्मल कंडीशंस इज 7.4। इसका जो पीएच है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, पीएच एंड एल्कलाइन। क्या होता है ये पीएच? ये एक तरीके से इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको कितना होता है, रेंज। बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या क्या होता है? कितने टाइप के होते हैं ब्लड? 3 टाइप के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, या फिर हम उन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, जैसे हम ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं डब्ल्यूबीसीज को। प्लेटलेट्स को क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेमाटोक्रिट वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द हेमोक्रिट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो रेड ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज में वॉल्यूम होती है उसे हम हेमाटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं, या फिर पीसीवी भी कह सकते हैं उसे हम। पीसीवी हमेशा परसेंटेज में होती है। आपने कभी ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो उसमें पीसीवी हमेशा परसेंटेज में लिखी होती है। इफ़ ब्लड इज कलेक्टेड इन हेमाटोक्रिट ट्यूब, प्रोसीजर क्या होता है इसका? ब्लड इज कलेक्टेड इन हेमाटोक्रिट ट्यूब अलॉन्ग विद ए सुटेबल एंटीकोगुलेंट and centrifuged for 30 minutes at the speed of 3000 revolution per minute. The RBCs settle down at the bottom having a clear plasma at top. इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, उसे हम एक मशीन में रख देते हैं जो क्या करती है? राउंड राउंड स्पिन करती है, मतलब राउंड गोल गोल घूमती है वो मशीन। कितने की स्पीड पे? 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट पे। आधा घंटे करते हैं तो उसमें क्या होता है? नीचे आरबीसी बैठ जाती है इस तरीके से, ऊपर क्या रह जाता है? सिर्फ प्लाज्मा। इसे हम इस तरीके से हम हेमाटोक्रिट निकालते हैं, मतलब आरबीसी ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। स्ट्रॉ कलर्ड होता है ऑब्वियसली, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसीज होती है, अभी बताया मैंने आपको हेमाटोक्रिट में क्या होता है, आरबीसीज एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है और प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो वैसे ही लिक्विड पार्ट हो गया ब्लड का। इट कंटेन्स 91 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स। इसमें क्या होता है? 91 to 90% वाटर होता है एंड 8 to 9% सॉलिड होते हैं प्लाज्मा में। अब बात करते हैं प्लाज्मा की परसेंटेज क्या होता है, किस किस पार्ट में डिवाइड होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है हमारी बॉडी ब्लड वॉल्यूम का? 55%। तो फिर ब्लड वॉल्यूम कितना हो गया? 45%। ब्लड वॉल्यूम कितना हो गया अगर प्लाज्मा को सेपरेट कर देंगे तो? 45%। अब प्लाज्मा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सॉलिड 7 to 8% होता है, वाटर 92 to 93% होता है, गैसेज होती है सब। गैसेज कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड को हमने
काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इंटरनल सिक्रेशंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस एंड एंजाइम्स। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज। फैट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों होते हैं। इंटरनल सिक्रेशन लाइक हार्मोन्स, हार्मोन्स इंटरनल सिक्रेशन करते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, लाइपेज, एस्ट्रेज एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस क्या कहते हैं? अमोनिया, क्रेटनिन, जैंथिन, हाइपोजैंथिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब लास्टली क्या आता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी होती हैं किसमें? ऑर्गेनिक पार्ट था ये सारा अभी तक। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में क्या कहता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन एंड कॉपर। ये सब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा के अंदर। अब बात करते हैं फंक्शन की। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं ब्लड के? न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, और स्टोरेज के काम आता है, और डिफेंसिव फंक्शन जैसे कि WBC। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज इन ब्लड। क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या आती है? 100 to 120 mg/dl। कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है? अप टू 200 मिलीग्राम पर DL। डेसीलीटर होता है DL, बहुत लोगों को नहीं पता होता DL का मतलब क्या होता है, डेसीलीटर होता है। आयरन क्या होती है? 50 to 150 माइक्रोग्राम पर DL। कैल्शियम कितना होता है हमारे बॉडी में? 9 to 11 mg/dl। ये नॉर्मल रेंजेस है इन सब चीज़ों की, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें।